करीबन करीबन हर कल्चर को मैंने देखा है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारा झारखंडी कल्चर है। हालेलुया! सबसे बेस्ट। मैंने ऐसा कल्चर, ऐसी नम्रता, ऐसी दीनता, ऐसी हलीमगी। तुम्हें पता है, चमत्कार जैसे ही आप लोगों की बारी आती है, जब परमेश्वर देखता है सबको तो ठीक है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर तुम्हें देखता है वो खुद तरस से भर जाता है, उसको वो उंडेल देता है अपना सारा कुछ तुम्हारे लिए। इसलिए तुमने देखा चमत्कार कितने जबरदस्त कर रहा है परमेश्वर यहां। यस। क्यों? क्योंकि तुम सबसे नम्र हो, तुम दीन हो। परमेश्वर हमारे कल्चर को पसंद करता है। पैदावार, बेदारी आने का सबसे बड़ा कारण है नम्रता। मेरी प्रार्थना है हमारा झारखंड पूरी दुनिया में उन्नति करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारा एक एक झारखंडी व्यक्ति, परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करे, सारी दुनिया में झारखंड की बातें हो यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। जो सबसे कोने का पत्थर था, मेरी प्रार्थना है झारखंड को दुनिया में नहीं कोई जानता। मैं पंजाब जाता था तो बोलता था झारखंड से आया हूं, तो नहीं कोई पता करता था ये कहां पे है, कहते थे। लेकिन अब समय आ गया है, जो कोने का पत्थर है वो चट्टान बन के खड़ा होगा यीशु मसीह के यस नाम से। आमीन। क्यों? क्योंकि तुमने इस दुनिया के अंदर परमेश्वर को वो महिमा दी है। परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हो तो तुम नीचे कैसे रह जाओगे? यस आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ी बड़ी पोजीशनों में तुम्हारे बच्चे होंगे, आईएएस आईपीएस तुम्हारे बच्चे बनेंगे, इतनी आशीष देगा। मैं रोज प्रार्थना करता हूं अपने प्रदेश के लिए, यस आमीन। रोज 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 प्रार्थना करता हूं, और यही प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे झारखंड को टॉप पे लेके जाना, टॉप पे। आमीन। और मैं जानता हूं आप जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब लिखा जो घर पहाड़ पे बसा होता है उसको सारी दुनिया देखती है, हाँ या ना? यस। सारी दुनिया उस घर को देखती है जो घर पहाड़ पे होता है। तुम वही घर हो जो पहाड़ पे बसा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारी दुनिया तुम्हें देखेगी और आश्चर्य करेगी, तुम्हारी बरकतें देख के हैरान होगी, और हैरान होगी कि इतने साधारण, इतने ब्लेस कैसे हो सकते हैं, यस। इतने नॉर्मल, इतनी बड़ी आशीष है। और तुम दुनिया में गवाही बन के खड़े होगे। झारखंड तो कभी नीचा नहीं होगा, झारखंड तो सदा तेरा मस्तक ऊंचा रहेगा। तू पूछ नहीं परंतु सदा ही सिर ठहरेगा। मेरी प्रार्थना है तेरे लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने तैयारी की है ससुरारी की? है? बैठ जाओ अपने स्थानों के ऊपर। सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। बोले परमेश्वर परमेश्वर आपकी दया हमें मिले, आपकी दया हमें मिले, आपका तरस हमें मिले मेरे परमेश्वर। आपकी तरस हमें मिले परमेश्वर। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो सब जन आंखों को बंद करके, क्योंकि ये सबसे घड़ी उत्तम आ चुकी है जिसमें तुमने परमेश्वर का वचन सुनना है, हे परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर का वचन आपको मिलना है। इसलिए गहरे से गहरे से गहरे से प्रार्थना करो। अपनी जमीन, अपना दिल तैयार करो। हे परमेश्वर,
हमारे मनों को तैयार कर खुदा। परमेश्वर हमारे हर एक हिस्सों को तैयार कर खुदावन, कि जब तेरा वचन हमारे जीवन में आए, हाँ परमेश्वर, हम तेरे वचन को समझने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को प्रभु जी खोल, ताकि तेरी उपस्थिति से भरे। परमेश्वर हे खुदा, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर। हमें चला परमेश्वर, ताकि खुदावन हम तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करें राजा, और हम तेरे नाम को धन्यवाद करने पाए। हम तेरी हुजूरी को चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशुआ, अरे दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हाय ये सुरौर के बसाबो, हाय रे दया पिया मैना देख। हमारी आंखों को खोल परमेश्वर, हमारे कानों को खोल खुदावन, यस हम तेरे वचन को गहरे से सुन सके, समझ सके। यस हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दिमाग को खोल परमेश्वर, उस पे पकड़ कर खुदावन। हाँ प्रभु जी, क्योंकि जब तक तेरा आत्मा पकड़ ना करे परमेश्वर, हम आगे नहीं जा सकते खुदावन जी। यस आप दया कीजिए पाकरू जी, तरस खाइए पाकरू जी। यस प्रभु। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को दिखाइए परमेश्वर को। सब कोई खुश है? क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे पांव के लिए दीपक ठहरेगा और अंधकार में रोशनी के समान चमकोगे तुम। जब सारी दुनिया में अकाल छाया होगा, उलझने होंगी, तकलीफें होंगी, उस टाइम के ऊपर मेरा वचन तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार में भी ज्योति के समान ठहरोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो कि आप पिछले सप्ताह से सुन रहे हैं, कई सप्ताह हो चुका है, महीने, करीब 3 महीने से मैं आपको पवित्र आत्मा जी की शिक्षा दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आए। और आपने सुना कि पुराने टाइम के ऊपर परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा करना चाहता था, पुराने टाइम से ही। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर इसकी रचना की, इसको बनाया, सारा कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूतों की बैठक बिठा के उसने बोला कि सब कोई सुनो, मैं अपने जैसा एक व्यक्ति बना रहा हूं, मैं आदम बना रहा हूं। यस और बाइबल में लिखा सारी पृथ्वी का उसने निर्माण अपने वचन से किया। यस लेकिन जैसे उसने आदम बनाना था, लिखा उसने अपने हाथों से मिट्टी लेकर, लिखा पुतला बनाया और उसमें फूंक कर उसमें जान डाल दी और दुनिया का सबसे पहला प्राणी आदम बन गया। हालेलुया। और लिखा अदन की वाटिका में परमेश्वर उससे रोज सुबह मिलने को आया करता था और रोज सुबह उससे बातें किया करता था। और वो बातें नहीं थी जो आज हम परमेश्वर के साथ करते हैं कि परमेश्वर मेरे पेट में दर्द है, मुझे दिक्कत है, मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो आदम की किडनियां खराब थी उस टाइम, ना उसकी पत्नी थी उस टाइम, ना कर्जे थे उस टाइम,
ना वो कपड़े पहनता था उस टाइम, किसी भी प्रकार का दुख उसको नहीं था, तो वो फिर बातें क्या करता था परमेश्वर के साथ। पवित्र वचन में लिखा कि परमेश्वर जब उससे मिलने को आता था तो आदम उससे बातें किया करता था कि परमेश्वर ये जो पेड़ पौधे तूने बनाए ये बहुत सुंदर बनाए हैं, ये बहुत उत्तम चीजें तूने इस पृथ्वी के ऊपर बनाई है परमेश्वर, ये बहुत अच्छा है, ये जो फ्रूट तूने बनाया इसका जो स्वाद है वो ना तो मीठा है ना खट्टा है ना इसका तीखा है, ये माइल्ड टेस्ट है इसका। ये सब बातें परमेश्वर और आदम के बीच में हुआ करती थी। परमेश्वर केवल और केवल अपनी महिमा सुनने के लिए आदम के पास आया करता था। यस, केवल और केवल अपनी तारीफ सुनने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था। यस, उसने अपनी महिमा, उसने अपना गुण, अपने गुणानुवाद करने के लिए आदम का निर्माण किया था। पवित्र वचन में लिखा, यस, और लिखा जब आदम से मिस्टेक हुई, गलती हुई, लिखा सारा कुछ तहस नहस हो गया, और उसी आदम को फिर से अपने पास लेके आने के लिए लिखा परमेश्वर ने पता नहीं कितने जाजकों को, कितने नबियों रसूलों को भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन कोई भी जाजक, महाजाजक, नबी, रसूल, कोई भी आदम को, मनुष्य जाति को पहले जैसा नहीं बना पाया। यस, और लिखा तब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं खुद जाऊंगा, और लिखा प्रभु यीशु मसीह बनकर, लिखा वो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया उन्होंने, और जन्म लेने के बाद उसने अपना क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया, सूली के ऊपर चढ़े, और लिखा तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात पवित्र वचन के अंदर बड़ी गहरी की। वो बात क्या थी? परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन मैं अब इस पृथ्वी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं इसलिए आया था और मैं अब इसलिए जा रहा हूं ताकि तीसरा कोई आ सके। यस, और उसने कहा जब वो तीसरा आएगा, यानी कि पाक रूप पवित्र आत्मा जी इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, तो तुम शक्ति पाओगे और तुम्हारे प्रभाव बदल दिए जाएंगे सदा के लिए। हालेलुया। आज जो चिन्ह चमत्कार, आज जो बड़े बड़े काम, या जिस भी चीज की आप मनोकामना लेके इस भवन के अंदर बैठे हैं, वो सारा कुछ कंट्रोल कौन कर सकता है? केवल और केवल पाक रूप। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी को इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आने के लिए ही परमेश्वर प्रभु यीशु जी ने अपनी जान दी थी। यस, क्या आपको समझ आया कि परमेश्वर प्रभु यीशु के जान, परमेश्वर ने जान क्यों दी? ताकि पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर लाया जा सके। यस, ताकि पवित्र आत्मा जब आए, तो पवित्र आत्मा को लाना क्यों जरूरी था? जो आत्मा का प्रकाश हमने सुना कि जब आत्मा का प्रकाश आएगा तो लाभ मिलेगा, हर तरीके से तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तुम्हारा सिस्टम बदलेगा, तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, तुम्हारा बोलने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारा चीजें बदल जाएंगी। आखिर पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर को पहले जैसा आदम चाहिए था इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। जैसा आदम उसने बनाया था, शक्तिशाली, रोग रहित। सोच के देखो, क्या परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, जब लिखा तुम्हारे माता के गर्भ से तुम्हें जब जन्म दिया, तो क्या परमेश्वर ने यह लिख के भेजा कि 2 महीने बाद इसकी किडनियां खराब कर देना? नहीं।
क्या परमेश्वर ने जब तुम्हें इसलिए भेजा, क्या ये प्लान बना के भेजा गया होगा कि तुम्हें तड़पाते रहना इस पृथ्वी के ऊपर? नहीं। क्या इसलिए भेजा गया होगा कि तुम सदा कर्जे में रहो, सदा बीमारियों में रहो? बिल्कुल नहीं। यस। पवित्र वचन के अंदर लिखा कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, ना उसकी किडनियां खराब थी, ना वो बीमार था, ना रोगी था, ना कर्जाई था, ना उलझनों में था। लिखा उसने अपने जैसा बनाया था, शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर गुनाह और पाप के कारण लिखा मनुष्य कैसा बन गया? रोगी बन गया। सजाएं इस पृथ्वी के ऊपर आ गई। यस। और लिखा परमेश्वर को इस बात को मालूम था कि अब केवल और केवल पवित्र आत्मा ही है जो पहले जैसा आदम मुझे बना के दे सकता है। यस। और लिखा उसी आदम को पहले जैसा आदम बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी ताकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आए। हालेलुया। उस परमेश्वर को पहले जैसा आदम चाहिए था जिसके अंदर छल कपट, कोई दिमागी खेल ना हो, उसको कुछ भी करने के लिए बार बार प्रेशर लगाने की जरूरत ना पड़े। उसको कैसा आदम चाहिए? जिसके अंदर कोई भी प्रकार का छल या कपट ना हो। यस। कि जो अपनी पत्नी से दिमाग लड़ा रहा है, जो अपने बल बच्चों के लिए दिमाग लड़ा रहा है, उसको कोई छल कपट से भरा हुआ आदम नहीं चाहिए था। यस। उसको कैसा आदम चाहिए था? उसको वैसा आदम चाहिए था जैसे उसने बनाया था। हालेलुया। और आप पिछले सप्ताह से सुन रहे हो कि पवित्र आत्मा को भेजा गया और परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा को पालोगे तो तुम शक्ति पाओगे, और जब शक्ति पालोगे तो वो तुम्हारे प्रभाव को बदल देगा। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर गुण छुपे हुए हैं उनको वो जाहिर करेगा। जो तुमसे नहीं हो पा रहा है उस शक्ति से तुम कर पाओगे इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी तुम करना चाहते हो। यस। तुम्हारा वो हिस्सा जो इस संसार का, इस पृथ्वी का है कि तुम दिमाग लगाते हो हर एक चीज को के ऊपर, यस, वो हट जाएगा और वो हिस्सा जो स्वर्गीय है वो तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया। और आज हम जानेंगे, हमने सुना पिछले सप्ताहों से कि पाकरू पवित्र आत्मा जिस पृथ्वी के ऊपर आए और उसने कहा तुम शक्ति पाओगे। लेकिन आज हम तीसरा हिस्सा जानेंगे कि पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर का क्या सोचना है। यस। पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यस, उसको सीखेंगे हम आज। और उसको सीखने के लिए हम पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत को। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सुनो मेरी बात, अगर आज का वचन आप अपनी डायरी पे नहीं लिख रहे तो आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप अपनी सफलता खो देंगे अगर आज आप डायरी पे नहीं लिखेंगे तो। मैं लंबा अरसा प्रार्थनाएं करके फिर परमेश्वर से सुन के फिर आपके पास यहां पे बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता मैं। यस। ये कोई दुनियावी दिमागी बातें नहीं है कि आप पढ़ लिख के बोल दोगे। ये आध्यात्मिक बातें हैं और जब तक पिता आपके कानों में आपसे बात ना करे आप ये बातें नहीं बता सकते। यस। समझ ही नहीं आएंगी।
इसलिए अगर आप टूटे हुए हो, अगर आप निराश हैं अपने जीवन के अंदर और समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने आपको शुरू में ही आके बोला था कि आज आपको आपके सारे सवालों के उत्तर दे देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो आज आपने करना क्या है? आज आपने गहरे से सुनना है प्लस उसको लिखना है जो मैं आज आपको बोल रहा हूं। यस। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए उसको। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा लिखा, जब सहायक आएगा। इसको जब ग्रीक की भाषा में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है उसको दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। ग्रीक की भाषा में जो कंफर्टर शब्द आया है, जब कंफर्टर को आप पढ़ते हैं, बट द कंफर्टर, जब आप उसको हिब्रू की भाषा में पढ़ते हैं और उसका स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कितनों को दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है? यस। तो इंग्लिश में कंफर्टर यानी पवित्र आत्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बहुत गहरे से समझने लायक है। अगर आप उसको गहरे से समझोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए मुझे इस दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यस। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताता हूं आपको। लिखा, someone called to one-sided। इंग्लिश में लिखा someone called to one side। अगर इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जल्दी से पढ़िए इसको, क्या लिखा हिंदी में? बुलाया हुआ, किसी के पक्ष में बुलाया गया। किसी के पक्ष में बुलाया गया। लिखा वन साइडेड, किसी के पक्ष में बुलाया गया पवित्र आत्मा लिखा है। यस। कानूनी भाषा में कि अगर दो गुटों में दो पक्ष हैं तो पाक रूह पवित्र आत्मा वो एडवोकेट है जो केवल एक ही पक्ष की बात करेगा, दूसरे के साथ उसको कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। और वो पक्ष किसका लेने के लिए आया है? वो आया केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का पक्ष लेने। हालेलुया। आपको समझ आ गया कि जो शक्ति है वो पवित्र आत्मा के पास है। जो आपके दुखों का अंत करना है वो पवित्र आत्मा ने करना है। जो शक्ति पैदा करनी है, आपने सुना कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो शक्ति आएगी। यस। आपने पढ़ा कि वो शक्ति क्या करेगी कि तुम्हारा प्रभाव बदल देगी। वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हें चमकाना शुरू कर देगी। तुम्हारे अंदर जो गुण छुपे हुए हैं वो उसको पैदा करना शुरू कर देगी। तुम्हारे अंदर जो चीजें तुम नहीं कर पा रहे वो करने लग जाओगे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जो ये शक्ति पैदा करता है उसके लिए लिखा है कि वो someone to be called to be one sided, वो एक ही पक्ष में रहता है सदा। यस। क्या मेरी बात समझ आ रही? यस। मैं इसको और गहरे से आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसको पढ़िए हिंदी में फिर से। बुलाया हुआ, किसी के पक्ष में बुलाया गया। बुलाया गया और क्या? किसी के पक्ष का, किसी का पक्ष लेने के लिए बुलाया गया। यस। और वो पक्ष किसका है? वो पक्ष है पवित्र आत्मा। जो पक्ष लेता है वो है पक्ष प्रभु यीशु मसीह का पक्ष लेने के लिए। हालेलुया।
कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा जी को बुलाना है, अपने संग, अपने साथ लेना है, अगर उसको अपने संग चलने के लिए बोलना है, तो तुम कुछ भी बोल के उसको अपने संग नहीं ले सकते, यह असंभव है। यस। क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल एक ही पक्ष लेता है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। यस। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस। मैं इसको और क्लियर करता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहा है, रोता है कि परमेश्वर मेरी किडनियां खराब है, परमेश्वर मेरा ऐसे है, परमेश्वर मेरा पति नहीं मानता, परमेश्वर मेरा ऐसे कर दे वैसे कर दे। लिखा, जो तुम्हें कुछ भी चाहिए वो किसने देना है? पाखरू ने देना है। लेकिन पाखरू तुम्हारा रोना, तुम्हारी परिस्थितियां देख के, तुम्हारा चिल्लाना देख के, तुम्हारा आंसू देख के वो कुछ भी नहीं करेगा। यस। तुमने प्रार्थना करनी है, पाखरू ने काम करना है, पवित्र आत्मा ने काम करना है। लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति किसके लिए है? यस। तुम इमोशनल होके, या तुम्हारी परिस्थिति बहुत गहरी है। आज भी मेरे पास लोग आते हैं, जैसे ही मुझे देखते हैं रोने लग जाते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम रो के भी मुझे नहीं मना सकते। यस। तुम्हारे कुछ भी बोलने से पवित्र आत्मा तुम्हारे संग नहीं चलेगा। क्यों? पवित्र आत्मा के लिए लिखा है कि उसकी शक्ति वन साइडेड है, उसकी शक्ति केवल और केवल परमेश्वर के पक्ष में काम करती है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको इस दुनिया के अंदर सुपर नेचुरली परमेश्वर की शक्ति किसी हिस्सों के लिए कामयाब करानी है, कि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हो, परमेश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारे टूटे रिश्ते जुड़ जाए, तुम्हारे टूटा बिजनेस जुड़ जाए, तो लिखा तुम्हें एक पक्ष चुनना होगा। वो कौन सा पक्ष होगा? परमेश्वर का पक्ष। प्रभु यीशु मसीह की हिदायतों को मानकर ही पवित्र आत्मा से कुछ भी लिया जा सकता है, वरना नहीं लिया जा सकता। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिखा, वो एक ही साइड पर हो सकता है, वो एक ही साइड पे बना रहता है। यस। किसकी साइड पे? प्रभु की साइड पर सदा बना रहता है, एक ही साइड पे। यस। अगर आप कुछ भी बोलोगे वो आपकी नहीं सुनेगा, वो आपके संग नहीं चलेगा। यस। उसने एक ही साइड पे सदा फेवर देना है। वो कौन सी साइड है? प्रभु यीशु की साइड। हालेलुया। आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल के उसको कन्विंस नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की शक्ति आपके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा पीड़ा है, इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति आपके लिए काम करेगी और आपको बल से भर देगी। हालेलुया। मैं जानता हूं तुम तालियां ऐसे ही बजा रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज समझा के फिर ही जाऊंगा। लिखा, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति कब अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो? यस। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुनना मेरी बात को, अब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, कि हम गए थे महाभिषेक भवन और हमर ई नहीं होलो, हमर ऊ नहीं होलो, हमर ऐसे नहीं होलो, हमर ऐसे नहीं होलो, और झूठा हुए सब कुछ। चंगाई झूठी है, ये सारा कुछ झूठ है। ये झूठ तुम्हारे लिए हो सकता है, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं अभी राइट नाउ, लेकिन हमारे लिए वो शक्ति काम कर रही है, करती आई और सदा करती रहेगी। क्यों?
क्योंकि यह शक्ति पवित्र वचन बयां करती है कि यह शक्ति किसके लिए अवेलेबल है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा है, परमेश्वर के विरोध में नहीं। हालेलुया। यह शक्ति उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो पवित्र बाइबल की आज्ञाओं को, जिसको मालूम नहीं है, जिसको कुछ अता पता नहीं है, जो व्यभिचार में फंसा हुआ है, जो दिन रात व्यभिचार कर रहा है, दिन रात शराब पी रहा है, दिन रात पत्नी होने के बावजूद भी वो पंगे ले रहा है, पत्नी होने के बाद भी 10 रिलेशनशिप उसके हैं। लिखा पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। यस। पवित्र आत्मा किसके लिए काम करेगा? लिखा वो वन साइडेड है, वो वन एक ही पक्ष लेता है। अगर तुम प्रभु यीशु की हिदायतों पे पक्के खरे उतरोगे, लिखा वो अपने आप तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो, किस लिए? ताकि तुम्हारा घर ठीक हो जाए, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए। अच्छा, शरीर बीमार हुआ क्यों है, उसका तो कारण जानो पहले। यस। शरीर बीमार हुआ है। अच्छा, किडनियां खराब क्यों हुई हैं? किडनियां खराब हुई क्योंकि 50 साल से शराब का सेवन कर रहे हो। अब तुम चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारी किडनियां हील हो जाएं। हो सकती हैं, पवित्र वचन बोलता है कि हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के पक्ष में आना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी और परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर, आज से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा जो पवित्र वचन में मना किया हुआ है, मैं कभी नहीं करूंगा। लिखा तो तुम्हारी किडनियां अपने आप रिस्टोर होनी शुरू हो जाएंगी जब तुम पाप नहीं करोगे तो। हालेलुया। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगे, पापा जी के सामने रोओगे, परमेश्वर के सामने चीखे मारोगे, ओ पापा जी मैं बहुत बीमार हूं, पापा जी ऐसे, पापा जी वैसे। पापा जी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, यह सच है। यस। क्योंकि पापा जी के अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो पाक रूह की शक्ति है, और वो पाक रूह सदा परमेश्वर के फेवर की बात करता है। यस। लिखा प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे टंगे तो उसने कहा, एली एली लामा सबक्तनी, की अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो उस टाइम की बात है जब पूरी संसार का पाप यीशु मसीह के अंदर समाया हुआ था। यस। और लिखा पिता ने क्या किया, पिता ने अपना मुख प्रभु यीशु मसीह से फेर लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एली एली लामा सबक्तनी। यस। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, पवित्र वचन में लिखा, जो पाप को देख ही नहीं सकता, वो गलतियों को देख ही नहीं सकता, वो व्यभिचार को देख ही नहीं सकता। वो लिखा नाजुक, कोमल और पवित्र है, उसकी शक्ति कोमल है, उसकी शक्ति पवित्र है। लिखा और वो उसके लिए है, लिखा वन साइडेड है। यस। क्या बात समझ आ रही मेरी? आप ध्यान से देखोगे तो प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर आए हुए 2025 साल हो गए, लेकिन आज तक परमेश्वर के आने के बावजूद भी लोगों में परेशानियां हैं। यस। अगर पवित्र वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो शक्ति मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। यस। प्रभु यीशु के आने के बाद भी, आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी आज भी लोग पीड़ा में हैं, आज भी लोग तकलीफ में हैं। कारण क्या है आखिर? यस। कुछ ना कुछ तो है जो खोज अभी भी अधूरी है। उस खोज में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुम पकड़ नहीं कर पाए, जो तुम ज्ञानी होने के बाद भी तुम नहीं पकड़ कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा छूटा हुआ है पक्का। यस।
वो खोज आज तुम्हारी खत्म हो जाएगी अगर तुम इस वचन को गहरे से समझ लोगे तो। वो गहरा क्या है कि लिखा, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी, तुम अब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और वो शक्ति तुम्हारे प्रभाव बदल देगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, अगर और इसको गहरे से पढ़ोगे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि जब तुम अधिकारियों के पास जाओगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि बोलना क्या है, यस, प्रार्थनाएं कैसे करनी है, यह पवित्र आत्मा बताएगा। लिखा है, यस, लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर गुण पैदा कर देगा। वो आज पृथ्वी के ऊपर 2025 साल बीत गए हैं प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए, लेकिन आज भी लोग संकट में हैं, आज भी प्रार्थनाएं अधूरी हैं, आज भी प्रार्थनाएं उस कदर पूरी नहीं हो रही जिस कदर होनी चाहिए। उसके दास, उसके संत, उसके पास्टर्स, उसके अगुए भी आज स्ट्रगल में हैं, यस, वो भी आज संघर्ष में है, वो भी आज कहीं ना कहीं परीक्षाओं में है, वो भी आज कहीं ना कहीं डिसऑनर में है। वाइफ हस्बैंड के बीच में डिसऑनर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गहरा हिस्सा छूटा हुआ है। यस, प्रभु यीशु में आकर भी खुश नहीं हो। क्या मसीह में आने का मतलब खाली दुख उठाना है, बेइज्जती सहना है? क्या मसीह में आने का मतलब है कर्जों में आना? नहीं। 25 साल से हम गिरजा जा रहे हैं, लेकिन आज भी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। यस, बहुत से परमेश्वर के दास मुझसे मिलने के लिए आते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सेवकाई, इतने लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, कैसे? तो मैं तुम्हें आज उसका आंसर दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो कुछ हिस्सा है जो छूटा हुआ है तुम्हारे से। यस, प्रभु यीशु मसीह में इसलिए तुम आए थे, प्रभु यीशु के पास इसलिए आए थे कि तुम्हारे सारा कुछ सही हो जाए, लेकिन क्या सही हुआ? नहीं। उस हद तक सही हुआ? नहीं। सच बताओ, नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी, प्रभु यीशु को जानने के बाद भी तुम्हारे बच्चे नशों में हैं, ड्रग्स में हैं, पति ड्रग्स में है। क्या इसी दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को जाना था? वो हिस्सा आज गहरे से समझना है कि आखिर हो क्यों नहीं रहा। यस, आखिर कारण क्या है कि मैं गिरजे तो रोज ही जाता हूं, मैं रोज गिरजे जाता हूं, अच्छा मैं कमाइयों का 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं लेंट के महीने में मैं रोजा भी रखता हूं, उपवास भी 40 करता हूं, 1-2 सप्ताह के लिए शराब भी छोड़ देता हूं। जब मेरे को ज्यादा मुसीबत आती है मैं तो थोड़ा दान भी करता हूं। तो आखिर मुझे वो फ्लो क्यों नहीं महसूस हो रहा? मेरी जिंदगी में वो जो बरकत गहरे से मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिल क्यों नहीं रही आखिर? यस, आखिर कारण क्या है कि मुझे परमेश्वर वो दे ही नहीं रहा? यस, लिखा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है, वो पाक रूह जी के पास है। यस, और लिखा पाक रूह के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कि someone to be called to be one sided, वो सदा परमेश्वर के फेवर की बात करेगा बस। हालेलुया। जिस शक्ति से तुम अपने काम निकलवाना चाहते हो वो शक्ति तभी अवेलेबल है जब पवित्र बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के बोले गए वचनों को तुम नहीं तोड़ते, हालेलुया। जब तुम उसकी आज्ञाएं नहीं तोड़ते, यस, तभी वो शक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी और तुम्हें जोर लगाना नहीं पड़ेगा। शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम पाक रूह को अपने अंदर एक्टिवेट कर लोगे, वो प्रकाश एक्टिवेट कर लोगे, और वो प्रकाश एक्टिवेट कब होगा? जब तुम हिदायतों में उस हिस्से में परमेश्वर के शब्दों में खरे उतरोगे, प्रॉपर 100%। हालेलुया।
लेकिन आज है क्या, गलतियां कहां हो रही हैं कि हमने चेक नहीं किया कि आखिर बढ़ क्यों नहीं रहे। सारे बढ़ रहे हैं भाई साहब, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। साहब का परिवार गवाहियां ले रहा है, मेरे परिवार में वो गवाही क्यों नहीं आ रही। कारण है कि तुमने अभी तक व्यभिचार नहीं छोड़ा। 50 साल हो गए तुमने गंदा नहीं छोड़ा। एक खैनी नहीं छोड़ पाए तुम परमेश्वर के लिए, एक गुटखा नहीं छोड़ पाए तुम प्रभु के लिए। दुनिया जीतने निकले हो, तुम्हें दुनिया जीतनी है। तुम्हें क्या करना है, तुमने आज्ञाओं पे उतरना है बस। हालेलुया। लिखा someone to be called to be one sided। वो शक्ति, वो प्रकाश जिससे तुम सफलता लोगे, तुम चमकोगे, तुम्हें बोलने में निपुणता मिलेगी, तुम बोलने में आगे बढ़ जाओगे, तुम गहरे से। लिखा जब वो शक्ति आएगी तुम्हारा फाइनेंस बदल दिया जाएगा अपने आप। लेकिन वो शक्ति तुम्हें प्राप्त कब होगी, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से नहीं, गिरजे तरह तरह के गिरजे जाने से नहीं। कब होगी, जब तुम उस आज्ञाओं को मानोगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली। हालेलुया। वो शक्ति सदा वन साइडेड काम करेगी, ना तुम्हारा रोना सुनेगी, ना तुम्हारी परिस्थितियां देखेगी, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है। तुम गुनाह करके आए हो, तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा वो। यस। समझ आ रही मेरी बात की नहीं। यस। तुम पीड़ा में हो, तुमने चेक करना है कि मेरे से कहां गलती हो रही है। यस। तुम अभी तक उस फ्लो में नहीं आ पाए, तुमने चेक करना है कि क्या मेरे से मैंने वो गंदा हिस्सा छोड़ा कि नहीं छोड़ा। यस। आज एक बार आंखों को बंद करके सोच के देखो कि कहां गलती हो रही है। तुम्हें अभी आंसर मिल जाएगा, अभी राइट नाउ, और आज ही आंसर मिलेगा। प्लस अभी इसी वक्त तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी परिस्थिति बदल देगा। तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, तुम खाली ये बोलना कि आज से मैं इसको छोड़ रहा हूं। नहीं बदल गई परिस्थिति तो बोलना। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तुम्हें शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति तुम्हारा फाइनेंस बदल देगी, तुम्हारे वेल्थ को बदल देगी। यस। तो उस खोज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट रहा है किसी ना किसी से। यहां क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा एक ही साइड है। वो ये नहीं देखेगा कि आप कैसे हो, वो ये नहीं देखेगा। उसने क्या देखना है, उसने यही देखना है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अंदर हो कि नहीं हो। उसको हल्की सी भी गलती दिखाई देगी, उसकी शक्ति तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। यस। तुम सेवकाई कर रहे हो, तुम लीडरशिप कर रहे हो, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से इस्तेमाल होना चाहते हो, गलतियां छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया। लिखा वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर रहता है, और वही तुम्हें चलना उठना बैठना, तुम्हारे अंदर ज्ञान वरदान गुण भरेगा, वही सारा कुछ करेगा। लेकिन वो तब एक्टिवेट होगा, वो तब शक्ति तुम्हारे अंदर काम करेगी। कब? जब तुम आज्ञाएं नहीं तोड़ोगे। वो वन साइडेड है। लिखा कंफर्टर क्या है, वन साइडेड है। हालेलुया। वो एक ही की बात मानेगा, उसको नियुक्ति दे दी गई है और वो उसी रीति से काम करेगा बस। यस। चाहे तुम परिस्थिति से बहुत दुर्लभ हो, तुम्हारे पास घर में रोटी नहीं है, इसलिए आज लोग बोलते हैं कि अच्छा जी हम ऐसे थे, प्रभु यीशु मसीह में चलते थे, तो हमारे साथ ऐसे गलत क्यों हो गया, चलो अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते थे। उसको पूछ के देखो कि क्या तुम सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हो जीवन में? कभी नहीं चले वो। यस। और
कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम गिरजा आए थे तो नहीं हुआ कुछ। गिरजा आने से व्यभिचार, गिरजा मत आओ, मैं कहता हूं जाओ व्यभिचार छोड़ो। नहीं चंगा कर दिया तो बोलना परमेश्वर। यस। लेकिन गिरजा जाओ, कलवरी पहाड़ पे चले जाओ, यरूशलेम चले जाओ, यीशु मसीह की जहां परमेश्वर ने वो बॉडी रखी थी वहां पे जाके बैठ जाओ। अगर व्यभिचार तुम्हारे अंदर है, गंदी हरकतें तुम्हारे अंदर हैं, पाप तुम्हारे अंदर तुमने नहीं छोड़ा आज तक, उसकी शक्ति नहीं काम करेगी। यस। अरे वो परमेश्वर की शक्ति है बेटा, कैसे काम करेगी बताओ? यस। तुम्हें कैसे चमकाएगी? ये अध्यात्म है। आज इस बात को समझना होगा हमें। यस। परमेश्वर को गालियां निकालने से कुछ नहीं होना, फिर भी वो शक्ति काम नहीं करेगी। कई लोग आते हैं मुझे पिन मारने की कोशिश करते हैं ताकि मैं ज्यादा उनके लिए कुछ कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। तुम 7 संडे आए हो, नहीं होना जब तक तुम मेरी इस हिदायतों को नहीं मान लेते। यस। तो चाहे रो के मानो, चाहे हंस के मानो, अगर तुम चाहते हो वो शक्ति तुम्हारे अंदर काम करे, तुम्हारे कैरियर में काम करे, तुम्हारे बाल बच्चों पे तुम्हें वो चमकाना, वो तुम्हारी वेल्थ को बदले, तुम्हारे सिस्टम को बदले, तो तुम्हें उसकी आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। हालेलुया। और उसकी आज्ञा है कि तुम गालियां नहीं दे सकते। Yes. उसकी आज्ञा है कि तुम अपने भाई से प्यार करो। उसकी आज्ञा है कि दिमागी खेल नहीं करने की जरूरत। यस। हर हिस्से में दिमाग लगाते हो, उसने कहा नहीं लगाने की जरूरत, कंफर्टर ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, वो शक्ति तुम्हें देगा, सारे अपने आप होने लग जाएंगे, सारा कुछ अपने आप ठीक होगा। हालेलुया। 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 अच्छा, उसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसके आगे स्क्रीन पे दिखाओ, पढ़िए उसके आगे क्या लिखा। जो लिखा, विशेष रूप से किसी की सहायता के लिए बुलाया गया। स्पेशली टू बी कॉल्ड टू बी, क्या लिखा हुआ है? किसी की सहायता के लिए बुलाया गया। हाँ, वह जो न्यायाधीश, ओ हालेलुया, वो जो न्यायाधीश के समक्ष दूसरे का पक्ष रखता है। हाँ, वकील, बचाव पक्ष का वकील, कानूनी सहायक। ओ जीसस। फिर से एक बार पढ़ दो इसको, क्या लिखा है। बुलाया हुआ किसी के पक्ष में बुलाया गया। किसी के पक्ष में बुलाया गया। वो किसके लिए बुलाया गया है? इस पृथ्वी के ऊपर पाक रूह किसका पक्ष लेने आया है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का पक्ष लेने के लिए आया है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का पक्ष लेने के लिए वो आया। यीशु मसीह की बातों पे मोहर लगाने के लिए आया है कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे, ये शक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी। तुम झूठ नहीं बोलोगे, ये शक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी। यस। तुम्हें अधिकारियों में जाओगे, तुम्हें खुद ब खुद शब्द देगा। पवित्र बाइबल में लिखे हुए हर एक वरदान तुम्हारे लिए काम करेंगे अगर तुम यीशु मसीह की आज्ञा मानोगे तो लिखा है। हालेलुया। उसमें एक शब्द आया है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, लिखा स्पेशली कॉल्ड टू वंस एड, AID। उसको पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में दिख रहा होगा, उसको जूम करके दिखाओ। हाँ, देखो लिखा हुआ है स्पेशली कॉल्ड वंस एड, AID। AID आखिर लिखा क्यों है? AID का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। यहां दूसरी बात इतनी गहरी लिखी हुई है कि स्पेशली कॉल्ड टू वंस एड, AID जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उसको कुछ भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें चाहिए।
यस। अरे हमारे बात समझ आवत हो कि ऊपर ऊपर से पार हो जाते हैं? AID लिखा हुआ है ना उसमें, दिखाई दे रहा है उसमें। AID का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा ने वो चीजों का इंतजाम नहीं करना कि वो जाएगा कहीं से वो निकाल के तुम्हारे लिए लेके आएगा जो तुमको चाहिए। उसको इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। यस। जो कुछ भी मनुष्य को इस पृथ्वी पर पूरा जीवन जीने के लिए चाहिए, जो कुछ भी आपको आपके मन में है, सोच लो जो कुछ भी चाहिए तुमको। सोचो 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 जो चाहिए तुमको, सोच लो आंखें बंद करके। लिखा जो कुछ भी तुमको चाहिए तो आपके बच्चों को चाहिए, उनके बच्चों को भी चाहिए, जो कुछ भी तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को चाहिए। AID का मतलब है वो सारा कुछ पहले से उसके पास मौजूद है। हालेलुया। पढ़ के देख लेना, सारा कुछ उसके पहले से इंतजाम करके रखा हुआ उसके पास है सारा कुछ। यस। जो कुछ भी तुम्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए, जितना चाहिए, लिखा उसके पास पहले से मौजूद है, उसको इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। यस। तुम एक छोटे से गांव, इस पूरी बड़ी पृथ्वी में एक छोटा स्टेट, छोटा देश, छोटे पता नहीं कितनी गैलेक्सियां हैं, और एक छोटे से गांव में बैठ के तुम क्या ऐसा मांग लोगे जो उसने पूरी पृथ्वी बनाई कि उसके पास नहीं होगा? यस। लिखा उसको इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली कॉल्ड का मतलब क्या है कि मदद करने वाला, हेल्पर। यस। स्पेशली कॉल्ड लिखा, ED लिखा है, यानी कि हो चुका है, उसके पहले से उसके पास है वो सारा कुछ जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों को चाहिए, उसके बच्चों को चाहिए, जितना चाहिए उसके पास पहले से अवेलेबल है। हालेलुया। उसको पहले से पता है कि आपको क्या चाहिए, तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, तुम्हारे परिवार को क्या चाहिए, तुम्हारे घर को क्या चाहिए। AID का मतलब है, एड का मतलब है उसके पास खजाना है जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। हालेलुया। लेकिन इंतजार किस बात का हो रहा है? किस बात का इंतजार कर रहा है? आखिर पाक रूह तुम्हें वो दे क्यों नहीं देता जो तुम्हें चाहिए? क्यों इतना तड़पा रहा है? एक नौकरी की बात है, क्यों नहीं तुम्हें दे देता? आखिर इंतजार किस बात का हो रहा है? कि क्या आप पवित्र आत्मा के साथ उस हिदायतों में बने हुए हो या नहीं बने हुए हो? बस इसी का इंतजार हो रहा है, बस। हालेलुया। बस इसी का इंतजार है इस दुनिया के अंदर। यस। ये प्रभु यीशु मसीह जी के वचन हैं जो हमने यूहन्ना 14 उसकी 26 में पढ़ा कि पवित्र आत्मा सहायक आएगा, वो वन साइडेड है, वो सिर्फ मेरी बात बोलेगा। यस। कि जो लोग हिदायतों में इस बात को जान चुके हैं, अगर आपने इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है और आप अपनी प्रार्थनाओं को पूरी होते हुए देखना चाहते हो, जीवन में इसको पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो आज से आपने पवित्र आत्मा के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाना है, बस। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन है, यह उसके शब्द है कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या विचार है प्रभु यीशु का। उसने कहा पवित्र आत्मा केवल एक ही साइड है। यस। यह पॉसिबल है कि आप प्रभु यीशु मसीह में हो और हिदायतें नहीं मानते, उसकी आज्ञाएं नहीं मानते, तो आपका जीवन दुख में बीतेगा। यह पॉसिबल है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी आपका जीवन तकलीफों में बीत सकता है। यह पॉसिबल है अगर तुम उसकी हिदायतों को नहीं मानते। यस।
तकलीफें बनी रहेंगी, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसलिए जो जितने भी ये बात बोलते हैं कि हम गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, कभी भी तुम उसको ये नहीं बोलते हुए देखोगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञा मानी, मैंने व्यभिचार छोड़ा, मैंने गंदे काम छोड़े, मैंने गंदी फिल्में देखनी छोड़ी, मैंने झूठ बोलना छोड़ा, मैंने पाप छोड़ दिया और मेरा कुछ नहीं बना। जो भी व्यक्ति ये बात बोले कि मैंने छोड़ दिया है, वो पुलपट पे खड़ा हुआ तुम्हें चमत्कार करता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। और तुम्हें यही बताएगा कि अगर कुछ चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। यस। यह पॉसिबल है कि आप प्रभु में हो, हिदायतें नहीं मानते और आपका जीवन दुख में बीतेगा। आपने आज से अपना रिश्ता गहरा बनाना है पवित्र आत्मा के साथ, और मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाने के लिए कैसे बनाया जा सकता है रिश्ता। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जेलसी छोड़नी पड़ेगी, ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़नी पड़ेगी, हेरा फेरी छोड़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना छोड़ना पड़ेगा। वो रिश्ता कैसे बनेगा, वो पाखरू कैसे आएगा, वो शक्ति कैसे आएगी, वो रिश्ता कैसे तुम्हारा स्थापित होगा? झूठ बोलना छोड़ना होगा। कैसे? वो तुम्हें परमेश्वर जो है वो कैसे बनाना चाहता है? सिंपल है बहुत। वो तुम्हें पहले जैसा आदम बनाना चाहता है। हालेलुया। और तुम्हें पता है पहले जैसा आदम मैंने बताया था क्या क्या बातें करता था वो प्रभु के साथ है? बताया कि नहीं बताया? यस। अरे आदम तो अदन की वाटिका में था, स्वर्ग में था ना, उसकी किडनियां खराब होती थी। उस परमेश्वर की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई जब आदम, क्यों? क्योंकि उसने स्वर्गदूतों को बोला हुआ था कि मैं एक आदमी बना रहा हूं, बिल्कुल मेरे जैसा होगा। यस। और वही आदम आज किडनियां खराब है उसकी, वही आदम आज उसका लीवर खराब है, आज वो पी के सड़क पे गिरा हुआ है। क्या ऐसा बनाया होगा परमेश्वर ने? बिल्कुल भी नहीं। यस। उसने भेजा इसलिए पाखरू को कि वो पहले जैसा आदम बना सके। हालेलुया। और सुनो, ना इसमें पैसा लगता है और ना लंबी भक्ति करने की जरूरत पड़ती है और ना ही योजनाएं बनाने की जरूरत पड़ती है। यस। पाप छोड़ने के लिए पैसा लेगा क्या कोई तुमसे? आए? नहीं। पाप छोड़ने में कितना पैसा लगता बताओ? हाँ जरा। अपनी पत्नी के साथ वफादार होने के लिए कितना पैसा लगेगा बताओ? तुम आज ही बोलोगे, आज ही छुड़ा दिए जाओगे, आज ही परमेश्वर नया बना के भेजेगा तुम्हें यहां से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने तुम्हारे लिए रखा है आज ही वो दे देगा, अभी दे देगा तुरंत, राइट ना। हालेलुया। छोड़ के देखो एक बार, यस। एक बार वादा करके देखो, परमेश्वर को बोल के देखो। पवित्रताई का स्वाद इतना गहरा है, होलीनेस का, पाप ना करने का प्रभाव इतना बड़ा है। लिखा कि जब वो शक्ति आएगी तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। हालेलुया। यह सबसे बड़ा भेद है, सबसे बड़ा रहस्य है कि वो बुलाया क्यों गया है कानूनी भाषा में, कि वो एक ही पक्ष लेता है। यस।
कि आप रोगे, गाओगे, तिगड़म बाजियां लगाओगे, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ जाएगी। नहीं बढ़नी। यस। आपका परिवार सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबसे ठग के 50 लाख रुपए अकाउंट में जमा कर लिया है? मुझे इतनी बहनें आती हैं डॉक्यूमेंट ले लेके कि मैंने 5 लाख रुपए शेयर मार्केट वाले किसी को दिया था, तो खत्म हो गया। बढ़ती केवल पवित्र आत्मा की ओर से है। वो शक्ति, वो शेयर मार्केट ऐसा है जो सीधा ही ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं आता। हालेलुया। कभी 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 कैंडल्स नीचे नहीं आएंगी। तुमने सिर्फ पाप छोड़ना है, बस वो कैंडल सीधा ऊपर प्रॉफिटेबल करते जाएगी तुम। हालेलुया। समझ आ गया शायद शेयर मार्केट वालों को। आज तुम्हें लगता है कि मेरी नौकरी नहीं है, इसलिए शायद मैं दुखी हूं। जिनकी नौकरी लगी हुई है उनसे पूछ के देखो, वो बड़े सुखी हैं। जिसको लगता है मेरे आर्मी में मैं एक बार चल जाऊं तो सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा, जो पहले से आर्मी में उनको पूछो। तुम्हें लगता है एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। वो फ्लो चाहे नौकरी लगे या ना लगे। लिखा आकाश के पक्षियों को देखो, वे नाव तो बोते हैं और ना काटते, फिर भी तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। यस। लिखा वो पाखरू जब आएगा तुम्हारी बुद्धि सटीक काम करेगी, तुम्हें बिजनेस आइडियाज देगा। वो तुम्हें पता होगा कैसे क्या बोलना है, क्या करना है। यस। लेकिन अभी पढ़ाई कर रहे हो तो 10 पंगे करके रखे हुए तुमने अपने जीवन में। तुम्हें भेजा गया है कि ताकि तुम पढ़ाई करो, तुम कर क्या रहे हो? 10 पंगे अपने जीवन में। यस। तुम्हें क्यों रखा गया है? ताकि तुम सेवा करो। तुम क्या कर रहे हो देखो अपने आप को। तुम्हें रखा गया है ताकि तुम सबसे उत्तम कर सको इस दुनिया के अंदर। तुम क्या कर रहे हो चेक करके देखो अपने आप को। यस। हम एक और आयत को पढ़ते हैं, रोमियो 8 उसकी 26 को पढ़ो। यहां से तुम्हारा सारा दिमाग जो है वो क्लियर हो जाएगा। रोमियो अध्याय 8 आयत 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओह जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या सुना तुमने गहरे से? पीछे आवाज आ रही है? फिर से इसको पढ़िए, शायद को ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा। अच्छा, आप इस दुनिया के ऊपर अगर एक मसीही से मिलेंगे जो परमेश्वर का भय मानता है और जो प्रभु की शक्ति जानता है, वो क्या करता है? उसका पेट दर्द होगा तो बोलेगा प्रार्थना कर ले। टांगे दर्द होती हैं तो प्रार्थना कर दो। घर का काम नहीं हो रहा, प्रार्थना कर दो पापा जी। सिर दर्द हो रहा, प्रार्थना कर दो पापा जी। पैर में दर्द है पापा जी, प्रार्थना। रीढ़ की हड्डी में दर्द है पापा जी, प्रार्थना। वो हर एक बात के लिए प्रार्थना करता है, हाँ या ना? यस। नहीं कराते तुम प्रार्थना? बोलो, प्रार्थना करते हो ना? हर एक बात के लिए प्रार्थना करते कि नहीं करते? लेकिन पवित्र वचन क्या बोल रहा है? पढ़िएगा इसको। रोमियो अध्याय 8 आयत 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। लिखा पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ये देख लो, लिखा जो व्यक्ति दिन रात प्रार्थनाएं करता है उसको यह भी नहीं मालूम है कि प्रार्थना करनी कैसे है। उसके लिए भी पवित्र आत्मा लिखा तुम्हारे अंदर में शब्द डालता है कि प्रार्थना कैसे करनी। हालेलुया। पढ़िए उसको पूरा।
इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ जी, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओ जीसस, हालेलुया। देखो हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं, पवित्र वचन कह रहा है तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता। यस, और प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा सकता है, लिखा। यस, इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद है इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का कि वो पवित्र आत्मा के प्रकाश से भरे। यस, बस हालेलुया। जब वो एक्टिवेट हो गया तुम्हारे अंदर, सारा कुछ लिखा। प्रार्थना भी नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा के। यस, लिखा वो तुम्हारा एडवोकेट है, तुमने पढ़ा ना वो हिंदी में, लिखा वो वकील है। यस, तुम्हारा पक्ष रखता है वो। यस, कब? जब तुम प्रभु यीशु के पक्ष में होगे तब। हालेलुया। मैं आपको सही मीनिंग बता रहा हूं पाखरू की, क्या सुन रहे हो कि नहीं? तुम बोलते हो 7 संडे में आया, पापा जी कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है 8वें संडे में कुछ करके दूंगा? तुम्हें नहीं होना। यस, अगर आज किडनियां ठीक कर दूं, कल लीवर भी तो खराब होगा कि नहीं होगा? यस, टांगे ठीक कर दूं तो हाथ में भी दर्द उठेगा कल। अगर 100% परफेक्ट जीवन चाहिए तो वो प्रकाश अपने अंदर लेना होगा। यस, इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यस, ये प्रचार तुम्हें पास्टर बना के खड़ा कर सकता है अपने अपने गांव में, अगर तुम गहरे से समझ जाओ तो। हालेलुया। और दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे सामने खड़े रहने की ताकत नहीं करेगा अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। चेक कर लेना। तो प्रभु यीशु की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बताओ अब। मानना चाहिए। तो फिर मानते क्यों नहीं हो? है? क्यों तोड़ते उसकी आज्ञा? बताओ हाँ। क्यों नहीं छोड़ा तुमने अभी तक व्यभिचार? झूठ बोलना नहीं छूटा तुमसे। और तुम कहते हो तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो और उसने चंगा नहीं किया। तुम पाप करते रहोगे और तुम्हें चंगा करता रहेगा। वो परमेश्वर है कि वो कोई पैसे लेके हकीम है जो तुम्हें दवाई देके भेज देगा? है भाई? अरे वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तुम परमेश्वर से पंगे ले रहे हो। तुम अपने आप को देखो, तुमने 50 साल क्या किया है और सिर्फ 20-30 साल है, उसके बाद खड़े होना है वहां पे परमेश्वर के सामने। वहां पे तो कुछ नहीं चलना, वहां पे तो पल पल का हिसाब करना है परमेश्वर ने, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का। कि नहीं करना? कोई है जो इस पृथ्वी के ऊपर बोल सके कि मेरे गुनाह का हिसाब नहीं होगा? कौन है खड़े होके दिखाए? खड़े हो सकता है कोई कि मेरा न्याय नहीं होगा? इसलिए समझ जाओ मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें। यस, लिखा हमें तो प्रार्थना भी नहीं करने आती, वो पाखरू सिखाता है। यस, इसलिए पवित्र आत्मा से भरना
और वो भरा कैसे जा सकता है, मैंने कहा आपको, मैंने बताया आपको कि वो शक्ति मेरे अंदर काम कैसे करती है। मेरे गुरुजी ने मुझे सदा एक ही बात सिखाई कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखना है। आपको सबसे अत्यधिक ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलती ना हो रही हो तुमसे, बस। हालेलुया। समझ आवत हो हमर बात की नहीं? केकरा केकरा के समझ आवत? सब कोई के? 50 साल तक पाप किया है हमने, और अभी हम चाहते हैं कि शक्ति काम करे, सब बढ़िया हो जाए। कितने साल पवित्रताई में रहे हो बताओ जरा, है? कितने साल हो गए तुम्हें पाप छोड़े हुए बताओ? पाप छोड़ के 6 महीना बिता के देखो, अगर दुनिया में कोई कंप्लेन रह गई तो मुझे बोलना। यस। एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो अधूरी हो, एक भी नहीं। यस। हमें चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें नौकरियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है गंदगी से बाहर आने की। यस। सजाएं किस लिए, डाउनफॉल किस लिए, चीजें नीचे क्यों जा रही हैं? आपको पता है इतना कुछ चल रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। कारण क्या है? क्योंकि लोगों को पता है सच्चाई कहां है। यस। है? और आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाओगे बताओ जरा, है? मैंने लोगों को बताया कि मेरे जो लोग हैं वो वॉलंटियर की भी बात नहीं मानते, वॉलंटियरों की भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सारे पंगेबाज हैं। मैंने बताया उनको कि ये पब्लिक है, ये क्या करती है, ये सब जानती। यस। सच्चाई क्या है सबको मालूम है, और सत्य अपने कामों से सच्चा ठहराया गया, उसको किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यस। हाँ या ना? यस। तुम परमेश्वर की शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हो और पाप ही नहीं छोड़ा तुमने, कैसे संभव है? ये पॉसिबल है? नहीं है भाई। लिखा वो वन साइडेड है। यस। वो नहीं लेगा तुम्हारा पक्ष, चाहे तुम जितना मर्जी कांदो, जितना मर्जी रोवो। वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। हालेलुया। जेलेसी, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। लिखा प्रार्थना भी नहीं कर सकते तुम। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने के लिए भी पाकरू चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर शब्द डालेगा और आहें भर भर के तुम्हारे अंदर से वो दुआएं करेगा। हालेलुया। एक बार मेरी बात मान के देखो, सारा कुछ अपने आप सेटल कर देगा परमेश्वर। यस। तुमने बस आज निर्णय लेना है कि मैं गलतियां नहीं करूंगा आज के बाद से। यस। मैं कोई
दिमागी चाल नहीं चलूंगा आगे जाने के लिए। यस। मैंने यहां पे लोग इकट्ठे करने के लिए कोई तिगड़मबाजी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से प्रेयर की है बस। और किसी के साथ ना हमने पैसा लिया, ना हमने, सिर्फ दिया है, सिर्फ दिया, सिर्फ दिया। खाना फ्री दे रहे, ले हैंड फ्री देते। यही कारण है कि सच्चाई अपनी ओर खींच लेती है लोगों को। हालेलुया। और ये सच्चाई मेरी नहीं है, ये सच्चाई, ये शब्द प्रभु यीशु के पवित्र बाइबल में लिखे, और पवित्र बाइबल मैंने नहीं लिखी हुई है। यस। तो इसलिए तुम्हें दिमाग लगाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम पंगे छोड़ के प्रभु के पास जाओ। यस। पाखरू से भरो, तुम्हारा भी प्लेन उड़ने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी की दुकान, किसी का फल की रेडी है तो बहुत चलती है, तो हमारे अंदर जेलसी आई, अच्छा अब हम भी वही करेंगे, हम भी फ्रूट बेचेंगे, तो जेलसी से लगा लिया ठेला, अब चल ही नहीं रही, फ्रूट बिक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि उसकी सप्लाई के पीछे ऊपर वाले का हाथ है। यस। है? लिखा पाक रूह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए। यस। तुमने क्या करना है? उसके साथ अपना रिश्ता बनाना है। और रिश्ता कैसे बनेगा? जब तुम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। अगर आज से आप ये वादा कर रहे हो कि मैं पाक रूह जी, पवित्र आत्मा जी, आज से कोई गलती नहीं करूंगा, कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि मेरा और आपका रिश्ता कमजोर पड़ जाए।